हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में राधा रानी की छठी किस दिन मनाई जाएगी। भक्तों, 11 सितंबर 2024 को हमने राधा रानी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया है। कुछ लोगों की यहाँ परंपरा है कि लड़कों की छठी होती है परंतु लड़कियों की छठी नहीं मनाई जाती। लेकिन भक्तों, पर क्या राधा रानी सामान्य बालिका हैं? वो तो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही तत्व है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय किसी के मुख से रा अक्षर सुन लेता हूँ उस समय उसे अपना उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की प्राण पिया प्राण वल्लभा रासेश्वरी अर्धांगिनी हैं। इसलिए ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने हेतु राधा रानी की छठी अवश्य मनाएं। तो चलिए बताते हैं आपको राधा रानी की छठी किस दिन मनाई जाएगी। 11 सितंबर के हिसाब से राधा रानी की छठी छठे दिन अर्थात 16 सितंबर को मनाई जाएगी। और जिनके यहाँ छठी उत्सव लड़कियों का 5वें दिन होता है वह अपनी परंपरा के अनुसार 5वें दिन भी मना सकते हैं, और जिनके यहाँ छठे दिन होता है वह 16 तारीख को, और जहाँ 5वें दिन मनाया जाता है वो 15 तारीख को छठी उत्सव मना सकते हैं। छठी उत्सव में ध्यान देने योग्य सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दिन राधा रानी को नहलाकर स्नान कराकर साफ सुथरे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, और छठी की पूजा सूर्यास्त से पहले और शाम को 4 बजे के बाद की जाती है। इसमें आपको काजल घी की जोत लगाकर काजल अवश्य पाड़ना है, और कढ़ी चावल का भोग छठी उत्सव के लिए सबसे अनिवार्य भोग में होता है। इसके बाद आप चाहे और कुछ भी बनाएं, लेकिन कढ़ी चावल भोग में अवश्य होना चाहिए। तो सूर्यास्त के समय आप राधा रानी को नहलाएं। युगल जोड़ी हैं तो आप ठाकुर जी को भी नहलाएं, स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं। राधा रानी को नए वस्त्र पहनाएं। उन्हें नीला रंग पसंद है, आप उन्हें नीले रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं। सुंदर सुंदर आभूषणों से उन्हें सजाएं। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करें, घी की जोत जलाएं। घी की जोत जलाने के बाद आपको काजल बनाने के लिए आपको घी की जोत के ऊपर एक दियाली या चम्मच कुछ जो भी आप रखें उसमें रख के काजल पाड़ सकते हैं, और बड़ी ही आसानी से काजल बन जाता है। उसके बाद उस काजल को थोड़ा ठंडा करने के बाद उसमें हल्का सा घी मिला के राधा रानी की चरणों में पहले लगाएं। उसके बाद राधा रानी की आँखों में काजल को लगाएं। काजल लगाने के बाद राधा रानी को कुछ उपहार भी दे सकते हैं। उसके उपरांत राधा रानी हमारे बाल रूप में हैं, इसलिए राधा रानी की बलाएं अवश्य लें। जैसे एक छोटे बच्चे की बलाएं ली जाती हैं, सामर्थ्य अनुसार पैसा रखकर उनकी बलाएं ले सकते हैं, जिस पैसे को आप अगले दिन किसी मंदिर या गरीब को दान दे दें। शाम की पूजा के बाद फिर कढ़ी चावल का भोग लगाएं। उस भोग के साथ कुछ मिष्ठान भी लगाएं। आप खीर, मालपुआ, गुलगुला कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ी चावल अवश्य बनाएं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही जानकारी लगातार मिलते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।